हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आवेश तथा कूलाम का नियम। हम आवेश तथा कूलाम के नियम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे कुमार मित्तल की किताब में दिए हुए हैं। तो इसमें कुमार मित्तल की किताब में क्या है, बहुत सारे अलग क्वेश्चन दिए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तब अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। जैसे ही हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आपका आवेश होता है 1.6, यानी माइनस में होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो कूलाम क्या होता है, इसकी यूनिट होती है जो मेजर करते हैं आवेश के लिए। जब हम एक अल्फा कण की बात करते हैं तो अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपके क्या पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके 2 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। तो अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पे कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 आवेश होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पे कितना आवेश होगा, तो 2e, तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से माइनस में लगाओगे वैल्यू, तो -3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि एक अल्फा कण पे कितना आवेश आएगा, माइनस का इलेक्ट्रॉन की वजह से निकालोगे तो -3.2 गुणा 10⁻⁻19। बहुत ही आसान सवाल था। जैसे फर्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है आवेश के, जो गुणों की प्रॉपर्टी होती है Q बराबर N, तो इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब हम एक इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे N बराबर 1 रखेंगे तो E का मान क्या होता है, फिक्स होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालोगे तो N बराबर 2 रखना है। तो N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन आप चाहे बॉडी के लिए दें या फिर बॉडी से निकालें, यानी रिमूव कर सकते हैं। बॉडी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर सकती है या फिर गेन कर सकती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को रिसीव कर सकती है। जब बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो हमारा ये कौन सा होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगती है Q बराबर यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। तो हम सेकंड सवाल की बात करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक चालक है यानी कंडक्टर है, एक कूलाम आवेश ऋण आवेश है। ठीक है, जैसे कोई एक बॉडी है, ये क्या है, कंडक्टर है यानी चालक है, इस पे कितना आवेश है, 1 कूलाम आवेश है, और ये आवेश कैसा है, ऋण आवेश है, नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब होता है इसने क्या करें, इलेक्ट्रॉनों को रिसीव किया हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे, तो हमारा कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉडी -1 कूलाम आवेश से ऋण आवेशित है। तो जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का वो होता है फार्मूला, Q बराबर है, नहीं Q का मान हमारा दे रखा है, Q बराबर 1 है, N हमें निकालना है। N मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे। E का मान होता है 1.6 और गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो N का मान तो ऐसे लिख सकते हैं, N गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बराबर 1, यानी इसको पलट के लिखा है। ठीक है, तो N बराबर हमने क्या करना, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यानी कि 100 के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 छक 96, 4 बचेगा आपका। यहाँ पे पहले से पॉइंट लगा हुआ था, यानी 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, यानी कि यहाँ पे आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे 6.625। अब यहाँ पे जब आप इस तरीके से ऊपर करोगे तो 10⁻19। यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, इसको ज़्यादातर 6.25 लिखेंगे, 25, और गुणा 10 की पावर कितना होगा, एक पावर कम हो जाएगी 18। यहाँ पे जब पावर ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, अंश मतलब हर से अंश में जाती है, तो पावर कैसी हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता रही होगी, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी इस बॉडी के कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आई थिंक आप लोग ये सवाल समझते होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक चालक 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। पहले तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता या कमी है। मानो कोई चालक है, यहाँ पे इसके पास हमारा 2.4 और गुणा 10⁻18, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। जब भी आपकी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की आती है कमी।
अब इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है तो क्या होता है, प्रोटॉन क्या करता है जैसे हमारे क्या होते हैं किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, बट ये एक दूसरे को माइनस प्लस के क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो प्रोटॉन क्या होते हैं, डोमिनेट करते हैं, यानी प्रोटॉन वाला चार्ज ज्यादा हो जाता है तो प्लस चार्ज आता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करता है और माइनस चार्ज आता है, ठीक है। तो जब भी धनावेश आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्यू बराबर एन, हमें बताना है कितनी इलेक्ट्रॉनों की कमी की गई है। तो क्यू बराबर एन, क्यू बराबर हमारा कितना है 2.4 गुणा 10⁻⁻18 नंबर और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ई का मान हमारा कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2.4 और गुणा 10⁻18 1.6 और गुणा 10⁻19 बराबर n, ठीक है। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। इसको हम काट सकते हैं, 8 से काटेंगे, ठीक है। 8 3 24, 8 दूनी 16, सही। अब यहाँ पे ऊपर जाएगी पावर 3/2 गुणा 10⁻18 और गुणा 10⁻19, यानी कि पावर बचेगी 1 आपकी, यानी 10 बचेगा। तो 3/2 गुणा 10 बराबर n, कट जाएगा तो n बराबर कितना आएगा आपका 3 पंजे 15। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी n बराबर 15, यानी यहाँ से जब इससे हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 15 इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, ठीक है। यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10⁻19 कूलाम से धनावेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ठीक है। तो ये सभी बार किस फार्मूले पे बेसिक, क्यू बराबर एन, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे बस बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे 4. क्यू बराबर कितना दे रखा है 4.8 गुणा 10⁻19, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19, यानी गिवन डाटा है हमारा। तो क्यू का मान लगा देंगे हम 4.8 गुणा 10⁻19, एन निकालना है तो 1.6 गुणा 10⁻19, ये आपका 19 से 19 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, 16 3 48, यानी कि n बराबर आपका आ जाएगा 3। यानी जब आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना बॉडी कितने धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ चुके हो क्यू बराबर एन से जो रिलेटेड सवाल होते हैं वो किस तरीके से हमें करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को निकालना होता है, इलेक्ट्रॉनों को देना है, और क्यू बराबर एन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के कूलम लॉ से रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको लिख रखा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु भार। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको लिख के दे रखा है, परमाणु क्रमांक। अब जो आपको परमाणु क्रमांक ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यही हमारा क्या होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। जो आपको कितना दे रखा है 7 फिक्स होता है। किसी पदार्थ का जो परमाणु क्रमांक होता है फिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी फिक्स होती है। यानी कि यहाँ पे एक छोटी सी बात और होती है, जब कोई सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से बनकर मिले होते हैं, ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जब हम किसी पदार्थ का परमाणु चेक करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या फिक्स होती है, और हर पदार्थ के लिए वो अलग अलग होती है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब बीच में पाया जाता है आपका नाभिक, और नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं। एक आपका न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7, और इन्होंने कूलम नाभिक में पूछा हुआ है, तो नाभिक में हमारा प्रोटॉन रहता है। तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा Ne। तो n का मान हमारा 7 है और 1.6 और गुणा 10⁻19, ठीक है। तो ये प्रोटॉन कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यानी कि ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 और गुणा 10⁻19। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 6 42, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि 10⁻19। इसको हम लिख सकते हैं 1.12 गुणा 10⁻18 कूलम। और ये कैसा चार्ज होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा बॉडी पे, तो आवेश की गणना करनी है। तो आवेश हमारा कितना आएगा, क्यू बराबर एन ई, फार्मूला एन बराबर क्या है हमारा 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला, क्यू बराबर एन, एन का मान कितना है 1500, और ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, 15 छक्का 90, हासिल का 9, 15 एकम 15 9, 15 9 हो जाएगा आपका 24। अब पॉइंट लगाए एक के बाद यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका 10⁻19।
अब 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से 3 पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2.4 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब गुणा में घाती क्या होती है, जुड़ जाती है, तो प्लस का 3 है माइनस का 19 है, यानी माइनस का 16 बचेगा। तो 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कूलाम, यानी कि बॉडी पे कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये आप यहाँ ऋण आवेश है। ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक के का मान दे रखा है 81, यानी ये कितना है 81, तो जल की निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात करो। तो पहले तो हमें समझना होगा निरपेक्ष वैद्युशीलता होती क्या है, परावैद्युतांक क्या होता है। जैसे जैसे हमारे जब होता क्या है, परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक को एक तो रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, के। तो परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चार्ज के लिए, कूलम क्या बोले थे, जब किसी चार्ज को आप कहाँ पे रखोगे, वैक्यूम में या निर्वात में रखोगे, तब वो फोर्स लगाएंगे आपका सबसे ज्यादा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, यानी कि वस्तुएं कहाँ पे रखी हुई है, यानी ये पदार्थ कहाँ रखे हुए हैं, जो आवेश है वो निर्वात में रखे हुए हैं। लेकिन जब हम इसको किसी माध्यम में रखते हैं, यानी किसी मीडियम में रखते हैं, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे R आ जाता है, ठीक है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो परावैद्युतांक क्या होता है, देखो परावैद्युतांक समझो के बराबर होता है आपका F0 बटे FM, ठीक है। तो यहाँ से F, देखो परावैद्युतांक है किन्हीं दो आवेश, जब दो आवेश एक निर्वात में रखे होते हैं, निर्वात में लगने वाला वैद्युत बल और किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो परावैद्युतांक के का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो FM बराबर, यहाँ पे हम थोड़ा इसको इधर लाएंगे, तो के क्या है, एक नंबर है, जैसे के का मान अगर सपोज करो 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब 2 रखोगे तो यानी कि फोर्स कितना हो जाएगा वैक्यूम की अपेक्षा, यानी 2 गुना कम हो जाएगा। 3 रखोगे के का मान तो 3 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारा 81 है, तो 81 नंबर है, इसलिए क्या बता रहा है कि हमारी जो फोर्स है निर्वात की अपेक्षा ये 81 गुना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैसा है, बटे में दिया होता है, तो जब एप्सिलॉन नॉट मान क्या होगा, मान कैसे होगा, ज्यादा होगा, इसको हटाओ, जब हमारा एप्सिलॉन का मान ज्यादा होगा, ठीक है, तो फोर्स हमारी क्या आएगी, कम निकल के आएगी। जब एप्सिलॉन का मान क्या होगा, कम होगा, तो हमारी फोर्स कैसे आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। तो हमारा जो निर्वात में क्या होता है, फोर्स सबसे ज्यादा निर्वात में आती है, ठीक है। तो निर्वात के लिए जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है हमारा 8.85, वो कैसा होता है, कम होता है, सबसे कम यही होता है 10⁻⁻12, ठीक है। अब जैसे हम किसी माध्यम यानी जल की बात करेंगे, तो जल के लिए हमारा जो एप्सिलॉन नॉट R या W से हम दिखाएंगे, इसके लिए हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो एप्सिलॉन नॉट R बराबर के एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे के से गुणा हो जाती है, के फोर क्या परावैद्युतांक। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट R बराबर के का मान कितना, 81 गुणा 8.85 गुणा 10⁻⁻12, सही। अब हम 8.85 को किससे गुणा करेंगे, 81 से, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 8.85 गुणा 81, तो 1 से करेंगे 5 8 8 8 पंजे 40, 8 64 68, 8 64 64 और 1 70, ठीक है। तो 5 8 16 और 1 7 और पॉइंट आएगा 1 2, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 716.85 और गुणा 10⁻⁻12। अब 2 संख्या में और इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 7.1, और यहाँ पे हम राउंड अप करके इसको 7 लिख सकते हैं, गुणा 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, निरपेक्ष विद्युतशीलता आ गई, किसकी आ गई, ये हमारी जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता आ गई। तो देखो इसका मान क्या है, ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पावर कैसी है, -10 है और यहाँ -12 है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं कि जो हमारा निरपेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक परावैद्युतांक भी हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। जो कभी कभी ओनली थ्योरी पूछी जाती है, थ्योरी के अनुसार क्या लिखोगे, यानी कि निर्वात के लिए वैद्युत बल और माध्यम के लिए वैद्युत बल का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है। इसी तरीके से जो डिसाइड करते हैं कि फोर्स कितने गुना कम होगी, वो हमारे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से हम इसको डिसाइड करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए यदि उसके बीच जो इन 2 आवेश है प्रोटॉनों के बीच की जो दूरी कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे हम देखो थोड़ा चित्र से बनाएंगे, यानी कि आपको 2 प्रोटॉन दे रखे हैं, ठीक है।
तो 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन ये होगा, ये हो गया आपका 1 प्रोटॉन, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है आपकी, 4 × 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटी सी दूरी होती है, ठीक है। तो यानी एक प्रोटॉन पे जो आवेश होता है P बराबर कितना होता है, P पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरे पे कितना होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ भी 1.6 × 10⁻⁻19। तो यानी किस क्वेश्चन से, मतलब किस फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, कूलाम नियम, तो ये हमें कूलाम्स लॉ बताएगा। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसका मान लगाओ सीधा सीधा, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9, Q1 हमारा मान है 1.6 × 10⁻19, Q2 का मान हमारा फिर से 1.6 × 10⁻19 और सेम चार्ज है, और यहाँ पे जो दूरी है, दूरी कितना है, 4 × 10⁻15, यानी इसका होएगा होल स्क्वायर, सही। तो ये आपका बनता है 16, 16 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देखो 16 ने 144, तो 14.4 × 10 पावर को चलो बात को ही सोल्व करेंगे, 1.6 और गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -19 और गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर होएगा, तो 4 चौक 16 और गुणा 10 की पावर -15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट हटाए और यहाँ पे हो गया 160, तो 16 कम 16, 16 ढाई 160, सही। और यहाँ तो यानी कि पॉइंट आएगा 1 के बाद, ठीक है। अब हम इसको देखो लिखेंगे 1.6, और यहाँ पे हम पावर को देखो करेंगे सॉल्व, थोड़ा -19 प्लस का, ये हमारा प्लस का 9 है, तो हमारा देखो माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -38 होगा। अब प्लस का 9 आया है, तो प्लस का 9 जो आया है आपका, ये हो जाएगा आपका +9, तो यहाँ हमारा बच जाएगा -29, ठीक है। तो 10 की पावर -29, और नीचे क्या होगा, अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16 और गुणा स्क्वायर इसका 15 का होगा, 15 गुण की हो जाएगी 30, ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे, देखो 16 से क्या करेंगे, ये यहाँ से हटा के एक पावर बढ़ा देंगे, 10 की पावर माइनस कर देंगे 1, ठीक है। और ये हमने एक पावर यहाँ से पॉइंट हटा दिया, एक पावर हमने बढ़ा दी, ठीक है। तो 16 कम 16, अब देखो 29 हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे सवाल बन रहा है हमारा 14.4 और गुणा 10 की पावर -30, और नीचे आ रहा है आपका 10 की पावर -30, ये 30 से 30 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40.4 न्यूटन। और ये बल कैसा होगा, एक प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन है, और दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, एक समान आवेश लगाएंगे, तो यानी कि एक जैसा बल आएगा, प्रतिकर्षित बल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व, और ये क्या करते रहते हैं, हर वक्त एक अल्फा कण उत्सर्जित करते रहते हैं। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर परमाणु के केंद्र से, यानी दूरी दे रखी परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पे, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, यानी हमें फोर्स निकालना है। यानी कि जो हमारा 92 यूरेनियम 238, ठीक है। अब जैसे हमने इसको सपोज करो, तो हमने परमाणु को एक चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92, यानी कि प्रोटॉन हमारे कितने हैं अभी, 92 प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसकी क्या कर रहा है, इसने एक अल्फा कण क्या किया, उत्सर्जित कर दिया, तो यहाँ पे एक चित्र बनाओ फिर से। अब इसने क्या किया, एक अल्फा कण उत्सर्जित कर दिया। अच्छा, अल्फा कण पे जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं या प्रोटॉन निकल के जाते हैं, वो 2 प्रोटॉन की कमी आ जाती है, 2 प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने बचेंगे, जब अल्फा कण उत्सर्जित हो जाएगा, तो 90 प्रोटॉन बचेंगे, ठीक है। तो 90 प्रोटॉन बचेंगे, और यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है, ठीक है, वो अभी सपोज करो उन्होंने बोल रखा है 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर दूरी पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अल्फा कण, और जो अल्फा कण पे आवेश होता है वो 2e, और यहाँ पे 90e, मतलब E4 क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, और 2e मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पे 90 इलेक्ट्रॉन या 90 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें क्या निकालना है, अब इनके बीच में कितना बल लगेगा, तो यहाँ पे चित्र बनता है 90e, और इनके बीच की दूरी ये अल्फा कण है हमारा एक 2e, और यहाँ पे बन गया था 9 गुणा 10 की पावर -15 मीटर दूरी पे, ठीक है। अब बस यही निकालना है कि इनके बीच जो फोर्स आएगा वो कितना फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। तो F बराबर हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब तक Q1 क्या होगा, 90e, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, NE, N का मान कितना 90 है, यहाँ N का मान 2e है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, तो यहाँ पे Q1 बराबर आपका बनता है 90, और E का मान है 1.6,
और गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। अब Q2 का मान आएगा आपका 2 गुणा 10 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। तो Q1 Q2 का मान लगाएंगे अब, और यहाँ पे 9 गुणा 10 की पावर 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है 90 गुणा 1.6 और गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। Q2 का मान कितना है हमारा 2 गुणा 1.6 और गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, बटे R स्क्वायर, ठीक है। दूरी का स्क्वायर करना है तो दूरी कितना है हमारा 9 गुणा 9, मतलब इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। 10 की पावर -15 और ये 10 की पावर -15, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो हमें इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ 9 से 9 खत्म, ठीक है, और 9 दहाई 90 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, सही। तो यहाँ पे जब बच रहा है आपका, देखो यहाँ पे पावर बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 16 और 16 16 कितना हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा 2 2 56, तो 2.56, यानी 2 के बाद क्या है पॉइंट 2.56 और फिर बच रहा है आपका 2, ठीक है। अब हमारी सिर्फ पावर बच रही है, देखो 10 की पावर -19 है ये, 10 की पावर -19 ये, ठीक है। तो 19 और 19 कितना हो गया 38 हो गया, ठीक है। तो एक बार तो हम पावर लिखेंगे 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -38 है, ठीक है। ये ऊपर वाली पावर सॉल्व हो गई और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, ठीक है, और गुणा 10 बटे, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस का 10 की पावर -30। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अब प्लस का होगा तो 30 प्लस यहाँ पे गुणा करो तो 2.56 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 11 5 और यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है, और गुणा। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 39 हो गया 10 की पावर 39 और गुणा 10 की पावर -38 और गुणा 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा पावर, एक पावर बचेगी यानी 10 बचेगा ओनली, तो 505.12 यानी कि, और देखो -39 है माइनस का 38 है यानी 1 बचेगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब होगा 10, तो यानी कि 10 बचा यहाँ पे, और ये 10 पहले से दे रखा है, तो यानी कि वो 2 जीरो बढ़ जाएंगे इधर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इन दोनों को हटा के 512 आ जाएगा आपका 512 न्यूटन, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, थोड़ा कैलकुलेटेड था, वैसे तो आसान था, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। जो अल्फा कट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, वही निकल के एक दूरी दे रखी थी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रोटॉनों की कमी हो गई थी, वो प्रोटॉन कमी की और यहाँ पे आ गए वही, और इनके बीच हमने क्या किया बहुत अच्छे मतलब आवेश निकाल दिए कूलम्ब्स लॉ यूज करके, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना, यानी इनको हमें क्या करना है कंपेयर करना है। तो देखो थोड़ा अलग अलग सॉल्व करेंगे, इधर हम निकालेंगे वैद्युत बल और इधर निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। और यहाँ पे जो वैद्युत बल G का मतलब गुरुत्वाकर्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और यहाँ पे G मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है G m1 m2/r², ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो m1 m2 क्या है, मतलब 2 हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे समझो 2 अल्फा कण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं प्रतिकर्षित बल लगा रहे हैं यानी वैद्युत बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो इन पे जो आवेश होता है 2e आवेश होता है और ये भी 2e आवेश होगा। अब यहाँ पे एक मास के कारण इनका मास होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -27 और इस पे मास कितना है 6, दोनों सेम है 10 की पावर -27, इनके बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो दूरी तो दोनों स्क्वायर में तो कोई मतलब नहीं है दूरी का, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो आवेश है 2e और 2e आवेश, और जो मास m1 m2 का मान हमें पता है, इतना मान दे रखा है, m1 m2 बराबर है और यहाँ पे q1 q2 बराबर है, ठीक है। तो दोनों का हम मान लगाते हैं। अच्छा यहाँ पे m का मान पता है, g का मान हमारा होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11, ठीक है। और यहाँ पे इस कांस्टेंट का मान हमें पता है ये 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पे दो थोड़ा सॉल्व करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान कितना है हमारा, यानी कि अल्फा कट पर 2e आवेश होता है तो 2e और गुणा 2e/r², ठीक है। और यहाँ पे करो आप तो Fg बराबर आपको हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की पावर -11, और जो m1 m2 का मान है 6.6 गुणा 10 की पावर -27, 6.676 गुणा 10 की पावर -27,
बटे आर स्क्वायर मान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये निकल के आया, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करेंगे दोनों साथ साथ, तो कंपेयर में करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी, यानी दोनों समीकरणों क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एफ ई का मान कितना है हमारा, यहाँ पे देखो 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 ई का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, 2e 2 गुणा 10 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका, अब बटे आएगा आपका आर स्क्वायर, ठीक है।